22,038 अब निफ्टी पर, और अब लग रहा है कि रुकने को तैयार नहीं है। 22,038 और वो 22,050 22,060 क्रॉस हो तो फिर उसके बाद वो जो ऑल टाइम हाई की ट्रजेक्टरी है वहाँ पर भी शायद मार्केट एक मूव दिखाए। अब हमारे साथ प्रकाश दीवान जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि इस तेज़ी को कैसे भुनाया जाए। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या अभी भी मार्केट में मतलब डरना मना है, बाय करें? नहीं नहीं, मार्केट में डर डर बिल्कुल ना लगे, लेकिन कॉशन हमेशा होना चाहिए, हाँ। सतर्क हमेशा रहना चाहिए। डर तो एक एक्सट्रीम इमोशन है अनुज, और डर और लालच के बीच में ही हम लोग हमेशा झूलते रहते हैं। बट मेरे हिसाब से जिस हिसाब से मार्केट में रिकवरी आ रही है और जो सेक्टर रोटेशन हो रहा है, ये साफ दर्शाता है कि थोड़ी-सी परिस्थिति इस बार अलग इसलिए दिख रही है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन मिड कैप्स में, स्मॉल कैप्स में भी आया, हमने सोमवार को देखा, क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इन द मार्केट। निफ्टी एक अलग आपको छवि दे रहा है, और जो टेक्सचर मार्केट का, ब्रॉडर मार्केट्स का है, मिड कैप, स्मॉल कैप का, वहां पे बिहेवियर अलग है। वहां पे इतना ज्यादा सेक्टर रोटेशन हो रहा है, इतना चर्न हो रहा है कि आप अगर वॉलेटिलिटी को नहीं संभाल सकते या झेल सकते, तो हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा पोर्टफोलियो में इम्पैक्ट ज्यादा गहरा पड़ सकता है। बट अदरवाइज आई थिंक अपॉर्चुनिटीज आ रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि रिजल्ट सीजन खत्म हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। आज एक आध कुछ राउंड बाकी होगा, कुछ कम नीच का। बट कहीं भी हमको कोई इस टाइप का डर वाली चीज रिजल्ट्स में या मायूसी छाई हो कोई पॉकेट में, ऐसी कुछ चीज नहीं दिखी है। तो आई थिंक ओवरऑल थीम अभी भी थीसिस इंटैक्ट है, लिक्विडिटी भी है। सो आपके वैल्यूज जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आएंगी, बट वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़ा सा कम होते जाएगा जैसे जैसे ऊपर चीजें जाती। 22,032 अब बाय द वे, वो काउंटडाउन ऑन है हमारा ऑल टाइम हाई के लिए। अच्छा, प्रकाश जी, आपके 2-3 फेवरेट स्टॉक्स में बहुत अच्छे मोमेंटम आए हैं, जैसे उनमें से एक टाटा मोटर्स, M&M, ये क्या स्ट्रीट प्राइसिंग कर रही है, और क्या इन लेवल्स पर भी लिया जाए इन स्टॉक्स को? तो अनुज, एमएनएम में ऑफ कोर्स थोड़ा सा एक जो ट्रैक्टर्स को लेके लोगों को बहुत चिंताएं थी, और ये शुरू हो गया था एक्सपेक्टेशन की मार्जिन्स में अच्छी खासी एक मार पड़ेगी, वो हुई नहीं है। और जो जो ट्रैक्टर्स से वीकनेस आई वो उनके यूटिलिटी व्हीकल से, एसयूवी पैक से कवर हो गई। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एमएनएम के नंबर्स में जो एक्सपेक्टेशन थी उससे अच्छे नंबर्स दिखे इस लोगों को। लेकिन यहाँ से एमएनएम के लिए ऊपर और जाना बहुत बड़ी तेज तेज रफ्तार से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वजन ज्यादा हो गया है उसमें इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप एंड वैल्यूएशन। लेकिन टाटा मोटर्स, ऑफ कोर्स टाटा मोटर्स भी पिछले साल आपने करा था बहुत अच्छी तरह कवर की। एक निफ्टी का यही स्टॉक है जो डबल हुआ है और कैलेंडर 23 में। और अभी जो टाटा मोटर्स का हुलिया है उसमें मुझे लगता है कि जेएलआर का कंट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बोलबाला और प्राइस पॉइंट्स नीचे आना, मार्जिन इंप्रूवमेंट और डीलेवरेज, ये चार फैक्टर्स इतने स्ट्रांग हैं इनके लिए कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स में अभी भी मोमेंटम बरकरार रह सकता है। यहाँ से अच्छा खासा 20-25% का मार्च मार्च के नंबर्स जब आएंगे तो एक शायद हो सकता है इंटरिम पीक बने, बट तब तक मोमेंटम बना रहेगा। बट पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करने का भी माहौल बन जाएगा मार्च के नंबर्स के बाद। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र दिस साइड। और आपका एक प्रेफर्ड कॉल था मारुति भी, आज 400 रुपये ऊपर है लगभग। अब ये बहुत दिनों बाद निकला है इस रेंज से, प्राइस रेंज से। यस, लास्ट टाइम हमारी बात तब हुई थी जब जिमनी लॉन्च हुई थी। जिमनी अच्छा नहीं किया, लेकिन प्राइस अब अच्छा कर रहा है। अब व्यू क्या मारुति पर, टारगेट क्या है नया? वीरू नमस्कार। तो पहले तो मैं बता दूं, जिमनी ने अच्छा नहीं किया के अलावा एक एक चीज ये समझनी है कि जिमनी मास मार्केट के लिए उन्होंने बनाई भी नहीं है। जिमनी वाज अ वेरी क्लियरली एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट तरीके से लॉन्च किया उन्होंने। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो जो जिमनी के फैंस हैं, यूजर्स हैं, वो सेगमेंट एक बहुत अलग रहेगी। वो रॉयल एनफील्ड है ऑटो फोर व्हीलर्स की, सो वो मास मार्केट में कभी आ भी नहीं सकते। लेकिन मारुति में जो चेंज आया है वो इसलिए आया है कि इस बार के जो रियलाइजेशन उन्होंने दर्ज किए वो बहुत ही उम्दा, क्वालिटी उसमें बहुत इंप्रूव हुई है, ना जस्ट की क्वांटिटी इंप्रूव हुई है। मतलब क्वांटम तो इंप्रूव हुआ है, मार्जिन्स आर एट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाइस। और दूसरी चीज जो टॉप लाइन ग्रोथ आ रही है उनकी, वो वही पॉकेट्स में से आ रही है जहां पे वो क्या बोलते हैं, ग्रोथ दर्ज करने की चेष्टा कर रहे हैं।
तो वो यूवी वाला सेगमेंट है, प्रीमियम कार्स है। उन्होंने सिलेरियो, ऑल्टो, वैगन आर से थोड़ा सा अपना हाथ हटाया कि भाई इसमें हमको इतना फोकस नहीं करना जितना हमको प्रीमियम साइड में करना है, और अब मारुति इज बिकम अ प्रीमियम कार सेलर रादर देन अ एंट्री लेवल कार सेलर। सो एक रीपोजिशनिंग हुई है। दूसरी चीज जो मारुति के फायदे में हो रही है कि एक जो पेरेंट कंपनी ने जो हिस्सेदारी ली है इस पर्टिकुलर बिजनेस में, उसके लिए उन्होंने उनको जो हिस्सेदारी दी है इसमें, जो उनके नए सुजुकी गुजरात वाले वेंचर में, उसमें उन्होंने मारुति के शेयर्स लेके भी हिस्सेदारी दी। मतलब कहने का मतलब ये है कि उनको भी वैल्यू दिख रही है, और वो पैसे देने की बजाय वो कैश की जगह स्टॉक डील हुई है, विच इज अ वेरी फेवरेबल थिंग। तो मुझे लगता है मारुति का तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आई विल बी ऑलवेज बीन अ बिग फैन एंड एज अ डिस्क्लोजर शेयर होल्डर भी। लेकिन यहाँ से मारुति को ग्रो करने के लिए कुछ ट्रिगर्स जो चाहिए होंगे वो हाइब्रिड साइड में लॉन्चेस के साथ साथ आएंगे, और देखते हैं कैसे होता है, किस टाइप का रिस्पांस मिलता है। बट आई थिंक ऑल टाइम हाई पे आने से एक चीज तो साबित होगी कि ऑटो सेक्टर में जो 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 रिवाइवल आ रहा है उसमें लीडर्स को फायदा ज्यादा होगा। और अभी Hyundai का जब आईपीओ आएगा तब एक अलग माहौल सेट होगा, आपको समझ आएगी कि Hyundai बिके चाहे जितनी भी, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं है, कितनी है, वो सब चीजों का भी खुलासा होना शुरू हो जाएगा। तो तब आपको समझ आएगा कि मारुति इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस मार्केट फ्रॉम अ लिस्टेड पर्सपेक्टिव। तो वो उसकी वैल्यूएशन जो है, प्रीमियम जो है, वो बरकरार रह सकती हम्म। अच्छा प्रकाश सर, ये बताइए, कोई कॉन्ट्रा कॉल ली आपने बहुत लोअर प्राइसेस पे? कोई भी कॉल ली हो। मैं जैसे एक इंस्टेंस रख रहा हूँ आपके स्क्रीन पे, जुबिलेंट फूड। आई थिंक आप देखिए जोमेटो कहाँ से कहाँ चला गया, 43 का 152, क्लोजर टू इट्स आई थिंक ऑल टाइम हाई, बट ये सिंक हो रहा है। आपका कोई ऐसा ही कॉन्ट्रा कॉल, और जुबिलेंट पे अगर कोई व्यू हो तो बताइएगा। दोस्तों जुबिलेंट पे थोड़ी सी मायूसी बनी रहेगी, क्योंकि उसका बिजनेस मॉडल क्वेश्चनेबल होता जा रहा है, स्ट्रगल हो रही है। बट मैं हमेशा ही बोलता आया हूँ कि पिज्जा के कंपैरिजन में बर्गर हमेशा एक फेवरेबल प्ले रहने वाला है, बिकॉज ऑफ द प्राइस पॉइंट, जो ईज ऑफ वो है, पोर्टेबिलिटी जो है। तो एक पिज्जा को पैक करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो मेहनत लगती है, उसके कंपैरिजन में अगर आप बर्गर देखें तो वो जो जिस गत्ते के डिब्बे में भी आता है उसकी भी कॉस्ट एक तिहाई है। सो यू नो देयर आर लॉट ऑफ दीज थिंग्स व्हिच मैटर इन द बिजनेस। वो यूनिट इकोनॉमिक्स को जो हम जब फोकस करते हैं, और उस लिहाज से ही आप देखें तो बर्गर वाली कंपनीज ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। उसमें एक रेस्टो ब्रांड्स एशिया करके कंपनी है, बर्गर किंग की ब्रांड से जो चलते हैं, उनका अगर आप ग्रोथ देखें, जो मेट्रिक्स देखें, जो इंप्रूव हो रहे हैं, मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, ग्रोथ जो सिंगल स्टोर सेल्स ग्रोथ आ रही है, तो वहां पे आपको इंप्रूवमेंट ज्यादा दिखेगा। तो आई वुड बिलीव लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये आपको थोड़ा सा पॉजिटिव वो दे सकता है। और वैल्यूएशन वाइज ये वही है जहां आईपीओ के बाद खुला था, मतलब ये भी नहीं है कि बहुत महंगा हो गया। तो कुछ कुछ फैक्टर्स इसमें फेवरेबल हैं। बट जो कॉन्ट्रा कॉल आप जो कह रहे हैं, उसमें मुझे लगता है फार्मा और केमिकल्स, ये दो सेक्टर्स में बहुत क्लियरली, फार्मा तो ऑफकोर्स नवंबर से ही चलता शुरू दिखा है हम लोगों की, बड़ी कंपनीज लुपिन ने, सिप्ला ने, सन फार्मा ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। बट अब अगर आप देखें, और आज फार्मा चल रहा है, इसलिए मैं नहीं कह रहा, मैं तो काफी टाइम से बता रहा हूँ कि फार्मा विल बी द सेक्टर ऑफ 24। और उसमें अगर आप देखें, कुछ कंपनीज हैं जो अभी भी बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है फ्रॉम अ प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ, पीजी बेसिस। एक कंपनी एग्जाम्पल के तौर पे लिए नैटको फार्मा। मेरे ख्याल से नैटको फार्मा को अगर आप समझेंगे, 17,000 करोड़ मार्केट कैप पे आपको मिल रही है, कोई बहुत महंगी नहीं है। पिछले साल की परफॉर्मेंस जो प्रॉफिट 700 करोड़, 725 करोड़ के करीब था। तो उस बेसिस पे भी, ये तो ट्रेलिंग बेसिस पे भी हुआ है, लेकिन इस ये जो 6-9 महीने का जो परफॉर्मेंस है, उसको अगर आप देखें तो शायद वो इतने कम पी पे मिल रही है कि शायद ही कोई इतनी बड़ी फार्मा कंपनी आपको सस्ते में मिल रही होगी। सो जो डोमेस्टिक, और पुनीता जी अभी समझा रही थी कि इट्स नॉट जस्ट यूएस जेनेरिक्स, वहां तो रिवाइवल है ही है, लेकिन आपके डोमेस्टिक फार्मा स्पेस में जो डेप्थ क्रिएट हो रही है, जो नंबर्स इप्का के, नैटको के, टोरेंट, इस सब आने लगे हैं, उससे साफ जाहिर है कि यहाँ पे एक री रेटिंग होगी, और अभी भी अंडर ओनरशिप है। तो जैसे ही आपको आज ऑफकोर्स 8-10% ऊपर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आज ही कूद के ले लेना है, बट जब भी चांस मिलता है, मार्केट आपको सोमवार जैसे ही कोई वो छटाई देता है, मौका देता है, तो वो ऐसी चीजों को आपको फोकस करना चाहिए। और दूसरा जो सेक्टर मैंने कहा, कॉन्ट्रा व्यू थोड़ा सा रहेगा, और अनुज ने इस पे एक बार डिस्कस भी किया था कुछ समय पहले, 2 हफ्ते पहले, कि केमिकल्स में जो नंबर्स आ रहे हैं, उसमें लीडरशिप वाले जो स्टॉक्स हैं, या जो जो फ्लैग बेरर्स जिनको हम लोग कहते हैं, कि जो पहले शुरुआत करते हैं इंप्रूवमेंट की, उसमें आरती इंडस्ट्रीज की कमेंट्री आप देखिए, उन्होंने पहली बार तिमाही के नंबर्स आने के बाद ये बोला कि डिमांड सिनेरियो थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है यूरोप।
यही चीज आपको दीपक नाइट्राइट के नंबर्स में दिखी है। तो जो नंबर्स की इंप्रूवमेंट की जहां तक बात है, अगर ये शुरुआत है तो आपको एक बॉटम लेवल पे मिल रहा है। आरती इंडस्ट्री मेरे ख्याल से नंबर्स के बाद थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बढ़ा होगा, लेकिन अभी भी आई डोंट थिंक कहीं उसमें बहुत इतनी तेजी आई है कि आप मिस कर गए। बहुत गुंजाइश है री रेटिंग की, और आज भी वो ऑल टाइम हाई से मार्केट कैप जो उसका हुआ करता था 35,000 करोड़, वहां से 25,000 पे ही है। सो देयर इज स्टिल लॉट दैट कैन चेंज। और इस दरमियान ये जो 18 महीने में जब फार्मा केमिकल कंपनीज पे बहुत जब मंदी का माहौल बना रहा, उन्होंने अपनी कॉस्ट को बहुत अच्छी तरह एफिशिएंटली मैनेज किया ज्यादातर कंपनीज ने। तो वो जो सप्लाई साइड पे जो डायनेमिक्स है वो चेंज हो गए, बेल्ट टाइटनिंग हुई है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि भाई कमर कस के उन्होंने अपना खर्चा कम कर दिया ताकि सरवाइव कर सके। और अब जब ग्रोथ आएगी, डिमांड शुरू होगी, तो आपको एक बहुत डिस्प्रपोर्शनेट अच्छा ग्रोथ इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज में दिखना शुरू हो जाएगा। सो आरती इंडस्ट्रीज बहुत कॉन्ट्रा कॉल में एक दिया जा सकता है। और जनरली फार्मा एंड केमिकल्स में ये होता है कि ये सेक्टर रोटेशन में जब चलना शुरू होता है तो एक बहुत बढ़िया ट्रेंड इसमें बैठ जाता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस टाइप का आपको माहौल दिखेगा जब डिफेंस और पावर और इन सब चीजों से लोग पैसा निकालेंगे तो लगाएंगे का, तो ये इंस्टीट्यूशनल पैसा तो इन्हीं चीजों में आएगा, तो थोड़ा सा वहां पे एडवांटेज आपको मिल सकता है। एक आखिरी सवाल प्रकाश आपसे, और मुझे याद है इन द पास आपने कुछ मल्टी बैगर मतलब 50-100 बैगर्स आइडेंटिफाई किए थे। दो नाम जो मुझे ध्यान आते हैं, टेस्टी बाइट और एक एम्बर एंटरप्राइजेस। ऐसा कुछ ध्यान में है अभी इस समय? अनुज, वो उन चीजों को ढूंढने का या उस पे पकड़ आने के लिए थोड़ा सा माहौल एक्सपेंसिव है। आज बाजार तेज है तो आपको उस टाइप की वैल्यूएशन नहीं मिलती, लेकिन वो ये कहने का मतलब ये है कि कई कंपनीज अभी भी ऐसी दिख रही हैं जहां पे, जैसे मैंने नैटको की बात की, नैटको के जो नंबर्स आ रहे हैं, जो बिजनेस सामने दिख रहा है, उनकी कमेंट्री जो है वो यहाँ से डबल होने में समय नहीं लग सकता। लेकिन अब लोगों को चाहिए कि वो एक महीने में परफॉर्म करके दिखाए, एक साल तो दूर की बात होगी आजकल। सो मल्टी बैगर्स के लिए जो पेशेंस चाहिए, जो जिस टाइप का आपको परसिवरेंस चाहिए, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट मल्टी बैगर्स का माहौल अभी ढूंढने का माहौल थोड़ा सा मुश्किल है, पर आएगी, वो फिजा बदलेगी तो होगा। अगर सोमवार वाज एनी इंडिकेशन, कभी ना कभी तो इस टाइप का माहौल बनेगा। लेकिन अभी मैं ये नहीं समझ रहा, अभी मार्केट मोमेंटम में है, इट्स नॉट फॉर वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू और ग्रोथ और मोमेंटम, ये तीनों का बिहेवियर इतना अलग होता है अनुज। बट मल्टी बैगर्स ढूंढने के लिए आपको जो स्मॉल कैप माइक्रो कैप में पैसे लगाने पड़ते हैं, उसमें रिस्क ये हो जाता है कि जब मार्केट पलटती है तो आप फंस जाते हैं, आपको लिक्विडिटी नहीं मिलती है। तो वो उस टाइप की थोड़ी सी डिफिकल्टी की वजह से इतनी हिम्मत नहीं कर रहा हूं मैं कोई डिस्कस करने की स्टॉक। बट मेरे हिसाब से आपको अभी भी पैसा लगाने से डरना नहीं चाहिए। मतलब मार्केट से बिल्कुल आप सतर्क रहें, लेकिन लगाने से डरे ना, क्योंकि अगर आप डरेंगे तो अच्छी चीजें भी आपको नजर नहीं आएंगी, क्योंकि वो एक व्यू ऐसा हो जाता है कि हर चीज महंगी होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। 10 में से एटलीस्ट 2 चीज अभी भी आपको वैल्यू दे सकती है या ठीक ठाक रीजनेबल वैल्यूएशन दे सकती है। पहले 6-7 होती थी, अब वो 2 ही है। लेकिन छटाई करके अगर अपना पोर्टफोलियो संवारे तो थोड़ा सा होगा। और जो आपकी पुरानी मिस्टेक्स है उनको निकालने का समय है। ये लास्ट कॉल है, जिसको कहते हैं ना, लास्ट बोर्डिंग कॉल आता है एयरलाइंस में, कि इस छटाई इस मोमेंटम में अगर आपने पुरानी गलतियां जो लेके रखी है पोर्टफोलियो में उनको नहीं सुधारते हैं तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि किस में से एग्जिट करना है रादर देन किस में एंट्री लेनी। बिल्कुल, देखिए मार्केट का एक मंत्र होता है कि सेल योर मिस्टेक्स इन अ बुल मार्केट एंड बाय योर रिग्रेट्स इन अ बेयर मार्केट। तो इस समय बड़ी बुल मार्केट है, तो सेल योर मिस्टेक्स। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।